नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरजेक्शंस विस्मयादि बोधक, जो कि इंग्लिश ग्रामर का जो एक टॉपिक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरजेक्शन टू एक्सप्रेस सडन पेन और फिजिकल डिस्ट्रेस डैश दैट हॉट कॉफ़ी स्पिल्ड ऑल ओवर माई हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हिंट को अगर देखें तो दिस इंटरजेक्शन इज़ यूनिवर्सली यूज्ड इन इंग्लिश टू कम्युनिकेट अ शार्प सडन सेंसेशन ऑफ पेन। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उफ, आउच, जिसको हम कह रहे हैं। तो आउच इज़ एन इंटरजेक्शन स्पेसिफिकली यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फिजिकल पेन। अलास एक्सप्रेसेस सॉरो, हुर्रा एक्सप्रेसेस जॉय एंड हस इज़ यूज टू डिमांड साइलेंस। यानी कि आउच जो है यानी कि उफ एक ऐसा विस्मयादि बोधक है जिसका उपयोग विशेष रूप से अचानक शारीरिक दर्द को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अलास दुख व्यक्त करता है और हुर्रा जो है वो खुशी व्यक्त करता है, और हश जो है उसका उपयोग चुप्पी बनाए रखने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आइडेंटिफाई द इमोशन एक्सप्रेस्ड बाय द अंडरलाइंड इंटरजेक्शन इन द गिवन सेंटेंस। अलास, तो अलास यहाँ पे अंडरलाइन है। द हिस्टोरिकल लाइब्रेरी वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इन द फायर। तो यहाँ पे जो है अलास को बताना है कि किस तरह का इमोशन जो है यहाँ पे अलास जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, और ये इंटरजेक्शन है। तो हिंट को देखते हैं। द सेंटेंस डिस्क्राइब्स अ ट्रेजिक लॉस एंड इंटरजेक्शन इज क्लासिक फॉर मोर्निंग और रिग्रेट। तो वाक्य जो है एक दुखद क्षति का वर्णन करता है और यह विस्मयादि बोधक शोक या खेद व्यक्त करने के लिए पारंपरिक रूप से उपयोग होता है। तो यहाँ पे जो है शोक और दुख जो है व्यक्त हो रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि ग्रीफ और सोरो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल सत्य है। अलास इज़ फॉर्मल इंटरजेक्शन यूज टू एक्सप्रेस ग्रीफ, सोरो, पिटी और रिग्रेट ओवर एन अनफॉर्चुनेट इवेंट। अलास, हाय, अफसोस एक औपचारिक विस्मयादि बोधक है जिसका उपयोग किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर शोक, दुख, दया या खेद व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एन इंटरजेक्शन दैट इंडिकेट्स अ कॉल फॉर क्वाइटनेस और अटेंशन डैश द गेस्ट स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन द प्रेजेंटेशन। हिंट पे जाएं तो द वर्ड इज़ यूज टू मेक पीपल स्टॉप टॉकिंग सो दैट समवन एल्स कैन स्पीक और बी हर्ड। इस शब्द का उपयोग जो है लोगों को बात करने से रोकने के लिए किया जाता है ताकि कोई अन्य व्यक्ति जो है बोल सके या उसकी बातें जो है सुनी जा सके। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कॉल फॉर क्वाइटनेस और अटेंशन के लिए, तो यहाँ पे जो है चुप रहना या शांत का जो है बात यहाँ पे हो रही है, शांत होने की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चुप या शांत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। हश इज़ यूज टू कमांड साइलेंस और quieten a crowd, while hark means listen, attention. Hush specifically establishes the quietness required before a speaker begins. Hush यानी कि चुप यानी कि शांत का उपयोग शांति बनाए रखने की या भीड़ को शांत करने के लिए किया जाता है। हालांकि हार का अर्थ जो है सुनो, ध्यान देना होता है, लेकिन हश जो है विशेष रूप से वक्ता के बोलने से पहले आवश्यक शांति स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 विच इंटरजेक्शन fits best to express praise, approval or commendation for an excellent performance dash you delivered a flawless research presentation at the seminar। तो यहाँ पे जो है हिंट को देखें तो दिस वर्ड इज़ इक्विवेलेंट टू अपलॉडिंग समवन फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट और सक्सेस। यह शब्द किसी को उसकी उत्कृष्ट उपलब्धि या सफलता के लिए ताली बजाने या सराहने के बराबर है। तो
तो शाबाश यानी कि ब्रावो के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हमारा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ब्रावो इज़ एन इंटरजेक्शन यूज्ड टू एक्सप्रेस अप्रूवल और प्रेज टिपिकली व्हेन सेलिब्रेटिंग अ ग्रेट परफॉर्मेंस और सक्सेस। फी एक्सप्रेसेस डिसगस्ट और डिसअप्रूवल। ब्रावो यानी कि शाबाश एक ऐसा विस्मयादिबोधक है जिसका उपयोग स्वीकृत या प्रशंसा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर किसी बेहतरीन प्रदर्शन या सफलता का जश्न मनाते समय फी जो है वो घृणा या अस्वीकृति व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द इंटरजेक्शन फ्यू कन्वे इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। फ्यू, आई एम सो ग्लैड दैट द एग्जामिनेशन गॉट ओवर विदाउट एनी टेक्निकल ग्लिचेस। तो यहाँ पे जो है हिंट पे बात करें तो द स्पीकर इज़ एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस दैट अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंडेड वेल विदाउट प्रॉब्लम। वक्ता इस बात पर खुशी व्यक्त कर रहा है कि एक तनावपूर्ण स्थिति बिना किसी समस्या के अच्छी तरह समाप्त हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। रिलीफ आफ्टर एंग्जाइटी और एक्सर्शन, चिंता या परिश्रम के बाद राहत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है हमारा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फ्यू इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलीफ और फटीग typically when a person has just escaped danger, difficulty or completed a stressful task। few यानी कि उफ यानी कि हाश का उपयोग राहत या थकान व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति किसी खतरे या कठिनाई से बच जाता है या एक तनावपूर्ण कार्य पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, select the appropriate interjection to indicate a mistake, minor accident or sudden realization of an error। dash I accidentally attached the wrong syllabus file to the official email। तो यहाँ पे जो है this word is commonly uttered when you drop something or commit a minor unintentional slip up। यह शब्द आमतौर पर तब बोला जाता है जब आप कुछ गिरा देते हैं या कोई छोटी अनजाने में हुई गलती करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा उप्स यानी कि ओहो, तो ये बिल्कुल सही होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। oops इज़ एन इनफॉर्मल interjection used to acknowledge a minor mistakes, spill or clumsy accident। aha is used for discovery or triumph। oops यानी कि ओप्स ओहो एक अनौपचारिक विस्मयादिबोधक है जिसका उपयोग किसी छोटी गलती या अनजाने में हुई दुर्घटना को स्वीकार करने के लिए किया जाता है। aha का उपयोग जो है खोज या विजय के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन कॉम्पिटिटिव ग्रामर एन इंटरजेक्शन इज़ यूनिक बिकॉज। प्रतियोगी व्याकरण में एक विस्मयादिबोधक यानी कि इंटरजेक्शन अद्वितीय है क्योंकि। तो ऑप्शन से पहले हम जो है हिंट को देखते हैं। थिंक अबाउट हाउ इंटरजेक्शन फंक्शंस स्ट्रक्चरली। इफ़ यू रिमूव एन इंटरजेक्शन डज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस स्टिल मेक कंप्लीट सेंस। तो विस्मयादिबोधक की अगर संरचना की बात करें, संरचनात्मक कार्य प्रणाली के बारे में सोचें तो यदि आप विस्मयादिबोधक को हटा देते हैं तो क्या शेष वाक्य का जो है पूरा अर्थ निकलता है। तो बिल्कुल सर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। इट होल्ड्स नो ग्रामेटिकल कनेक्शन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इसका वाक्य के शेष भाग से कोई व्याकरणिक संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है तो इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेन इमोशंस, स्ट्रक्चरली दे आर इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट हैव अ ग्रामेटिकल रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट वर्ब और मॉडिफायर्स ऑफ द सेंटेंस। यानी कि विस्मयादिबोधक वे शब्द हैं जिनका उपयोग अचानक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। संरचनात्मक रूप से अगर देखें तो वे स्वतंत्र होते हैं और वाक्य के कर्ता, क्रिया या विशेषणों के साथ उनका कोई व्याकरणिक संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चूज द इंटरजेक्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ सडन ट्रायम्फ, डिस्कवरी और सेटिस्फैक्शन। ये हमने ऊपर भी देखा था। तो डैश आई हैव फाइनली फाउंड द मिसिंग रेफरेंस आर्टिकल इन द आर्काइव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सडन ट्रायम्फ, डिस्कवरी और सेटिस्फैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आहा होना चाहिए, जिसको हम हिंदी में ओहो भी कहते हैं। तो दिस इंटरजेक्शन रिप्रेजेंट्स द यूरेका मूवमेंट व्हेन समथिंग इज डिस्कवर्ड और अंडरस्टूड सक्सेसफुली। यह विस्मयादिबोधक उस यूरेका क्षण का प्रतिनिधित्व करता है जब किसी चीज़ को सफलतापूर्वक खोजा या समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। एक्सप्लेनेशन देखें तो आहा इज़ यूज टू एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन, ट्रायम्फ और सरप्राइज व्हेन यू सडनली डिस्कवर समथिंग, फाइंड एन आंसर और अंडरस्टैंड अ पॉइंट।
आहा या ओहो का उपयोग जो है तब संतुष्टि, विजय या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है जब आप अचानक कुछ खोज लेते हैं, कोई उत्तर पा लेते हैं या किसी बात को समझ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क दैट टिपिकली फॉलोज एन इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन। सही विराम चिन्ह चुनें जो आमतौर पर एक स्वतंत्र मजबूत विस्मयादिबोधक के बाद आता है। तो मजबूत विस्मयादिबोधक के बाद आता है, स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन के बाद आता है, तो वो जो एक्सक्लेमेशन मार्क ही होगा, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह ही होगा। दिस मार्क सिग्निफाइज स्ट्रॉन्ग इमोशनल एम्फेसिस एंड सडन एक्सक्लेमेशन। यह चिन्ह तीव्र भावनात्मक जोर और अचानक होने वाले विस्मय को दर्शाता है। तो सही उत्तर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सी रहेगा। तो बिल्कुल सही है हमारा। स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस दैट स्टैंड अलोन टू एक्सप्रेस इंटेंस इमोशन आर फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। माइल्ड इंटरजेक्शंस आर समटाइम्स फॉलोड बाय अ कॉमा। तीव्र भावना व्यक्त करने वाले स्वतंत्र और मजबूत विस्मयादिबोधकों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है लगाया जाता है। हल्के विस्मयादिबोधकों के बाद कभी कभी अल्प विराम यानी कि कॉमा का उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, डिसगस्ट और कंटेम्प्ट। डैश द प्लेजरिज्म इज इन दिस एकेडमिक पेपर इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। तीव्र अस्वीकृति, घृणा या अवमानना व्यक्त करने वाले विस्मयादिबोधक की पहचान करें। तो यहाँ पे जो हमारे पास फी है यानी कि धिक्कार जो है, छी जिसको हम बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। हिंट को देखें तो दिस क्लासिक लिटरेरी इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू एक्सकोल्ड समवन और एक्सप्रेस डीप मॉरल डिसअप्रूवल और डिसगस्ट। इस क्लासिक साहित्यिक विस्मयादिबोधक का उपयोग किसी को डांटने या गहरी नैतिक अस्वीकृति या घृणा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा जो है आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फी और फी इज एन आर्काइक बट ग्रामेटिकली डिस्टिंक्ट इंटरजेक्शन यूज्ड टू एक्सप्रेस डिसगस्ट, शेम और स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। वाव एक्सप्रेसेस एडमायरेशन एंड हुर्रा एक्सप्रेसेस जॉय। धिक्कार यानी कि छी यानी कि फ़ी एक प्राचीन लेकिन व्याकरणिक रूप से विशिष्ट विस्मयादिबोधक है जिसका उपयोग घृणा, शर्म या तीव्र अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वाव प्रशंसा व्यक्त करता है और हुर्रा जो है खुशी व्यक्त करता है। तो इसी के साथ जो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये जो है सेशन जो है समझ में आ रहा होगा, ये क्विज़ वाला। धन्यवाद।